हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वस्तु पर लगाई गई बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा परस्पर लंबवत होने पर क्या होता है? पावर एक्सरसाइज्ड, नो वर्क डन, पावर नॉट एक्सरसाइज्ड या फिर वर्क डन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नो वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज पावर इंटरप्रेटेड? तो शक्ति की व्याख्या कैसे की जाती है? वर्क डन इन एनर्जी ट्रांसफर, फोर्स चार्ज टू इंक्रीज लोड, वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट, वर्क डन इन अ मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्क रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टोटल यूज्ड एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल यूज्ड एनर्जी, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर टोटल यूज्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज? तो पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, लिक्विड, प्लाज्मा, सॉलिड या फिर गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब एक संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? मैकेनिकल एनर्जी, विंड पावर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी। नंबर 8, if the air resistance is negligible then what will be the sum of the potential energy and kinetic energy of the free falling object? यदि वायु रोध नगण्य हो तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इंडलेस, डबल द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, जीरो या फिर कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? वेलोसिटी, हाइट, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट? तो वस्तु की स्थिति और आकृति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? लैटेंट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ हाइड्रो पावर व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो जल विद्युत में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, बाय विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किससे बढ़ती है? फ्रिक्शन, टाइम, मास या फिर स्पीड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड? तो खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी? निम्नलिखित में से किस उल्लेखनीय गतिविधि में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है? अ फायर क्रैकर एक्सप्लोजन, स्विच ऑन अ टॉर्च, स्विच ऑफ अ टॉर्च, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एनर्जी इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग? तो संकुचित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा
will be triple of original value, will remain unchanged, will be 9 times the original value, will be 6 times the original value। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, will be 9 times the original value। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में चीनी को शराब में बदला जाता है? ब्लीचिंग, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन या फिर पैस्चराइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? सॉरिंग ऑफ बटर, मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम CO2, हीटिंग अ प्लैटिनम वायर, आयरन मैग्नेटाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। निम्नलिखित में से कौन से अवलोकन से हमें यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? चेंज इन स्टेट, गैस इमिशन, कलर चेंज, ऑल दीज ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन फॉर अ केमिस्ट। तो एक रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल, मॉलिक्यूल, एनोड या फिर अनायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोल। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो किसी पदार्थ में 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी, मास नंबर, अवोगाड्रो नंबर या फिर एटमिक नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, अवोगाड्रो नंबर एन मीन्स। तो अवोगाड्रो संख्या एन का क्या अर्थ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेटर। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों का होता है? कार्बन, आयोडीन, आयरन या फिर फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जिसका सिंबल Fe होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर इन सोलर सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर कोशिकाओं में अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ZnSi, GaS, GeS या फिर ZmT। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गैलियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन नंबर 25, आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नकारात्मक आयन बनाते हैं। अलॉयज, कंपाउंड्स, नॉन मेटल्स या फिर मिक्सचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 26, इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। विद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स या फिर सेमी मेटल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 27, द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, कर्व या फिर सर्कुलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्व। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इट इज़ ईजी टू मेक फॉइल्स। तो धातुओं की किस विशेषता के कारण उन्हें पन्नियों के रूप में बनाया जा सकता है? मिलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टाइल या फिर रेजोनेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? स्मॉल ग्लोबल्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अमीनो एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रिकली निगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर के तीनों गुण मेटल्स में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट? मनुष्य किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? सेलुलोज, स्टार्च, अमीनो एसिड्स या फिर ग्लाइकोजन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज? तो लैक्टोज असहिष्णुता क्या है? अ कंडीशन वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर अनेबल टू ब्रेक डाउन ग्लूटेन, अ कंडीशन वेयर फ्रुक्टोज इजंट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, characterized by adverse reaction to gluten, conditions in which the small intestines are unable to break down the sugars found in dairy products। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? थोराइड, लीवर, स्प्लीन या फिर पैनक्रियाज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 34, साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक्स माउथ वाटरी, इट इज़ आ? तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना एक हार्मोनल रिएक्शन, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन, विजुअल रिस्पॉन्स या फिर ऑल्फैक्टरी रिएक्शन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस इज कॉल्ड? तो गले के बाहर निकला भाग जो लड़कों में स्वर पेटी के विकास के लिए उत्तरदायी है, क्या कहलाता है? लायरिंग्स, टेस्टोस्टेरोन, फायरिंग्स या फिर एडम्स एप्पल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ कंपैरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन? निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? फॉक्स, टाइगर, डॉग या फिर रैबिट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रैबिट। क्वेश्चन नंबर 37, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन? तो जब मुंह का पीएच से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। 5.7, 5.5, 5.6 या फिर 5.4? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5.5। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड? तो स्वाद को पहचानने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? सेंसरी रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गस्टेटरी रिसेप्टर। क्वेश्चन 39, अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? ग्लूकोज, फैट, अल्कली या फिर प्रोटीन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फैट। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ सिम्टम ऑफ? तो पीने के पानी में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति किस बात का संकेत है? फ्लोराइड कंटेमिनेशन, फॉस्फोरस कंटेमिनेशन, सैलिनिटी ऑफ वाटर सोर्स, कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन द गोल ब्लैडर? तो पित्ताशय में कौन सा पदार्थ संग्रहित और सघन किया जाता है? लिम्फ, वाटर, ब्लड या फिर बाइल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाइल। क्वेश्चन नंबर 43, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड? तो मानव पाचन तंत्र की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप या फिर रेडियोग्राफ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की आहार नली का भाग नहीं है? रेक्टम, ओसोफेगस, ट्रैकिया या फिर फायरिंग्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ होमोडोंट टीथ? निम्नलिखित में से किसके समान प्रकार की दांत होते हैं? फिश, ह्यूमन, लिपर्ड या फिर हॉर्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिश। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ? तो ड्यूडेनम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर या फिर ओवरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द सिमिलर शेप टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे। तो पाचन तंत्र का कौन सा अंग अंग्रेजी अक्षर जे के आकार का होता है? माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर लीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टमक। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द टूथ इनेमल मेड ऑफ। तो दांत की एनेमल किससे बनी होती है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 49, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में हजारों उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लम्प्स, ब्रोंकी, विली या फिर म्योमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विली। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर पोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।